अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मार्केट की स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा जी, मार्केट में सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा, मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने डबल बॉटम बना रहा है। प्राइस अपना 18,800 टू 1800 का एरिया, प्रॉपर 1800 का एरिया बना था। प्राइस थोड़े पहले मूव हो गया बुलिश में। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल बॉटम की रिटेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर बाइंग एरिया है। सही है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और प्राइस ने तकरीबन 1835 तक का यहाँ से बुलिश मूव दिया। तकरीबन 200 पिप करके प्राइस एक अच्छे मूव दे रहा है मार्केट में ना, बुलिश साइड पे। तो अभी जो है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको ये लाइन भी लगा के दी हुई थी। मैंने आपको बोला था 1830 से जब तक नीचे है प्राइस तब तक प्राइस बेयरिश है। 1830 को एटलीस्ट 40 पिप से प्राइस ब्रेक कर देगा, उसके बाद प्राइस बुलिश 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 और सिर्फ बुलिश है। आप दूसरी तीसरी तरफ नहीं देखेंगे। सिंपल सी चीजें बताता हूँ आप लोग को, और उस पर काफी लोग प्रॉफिट बनाते भी हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते उन लोगों को मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मेरी वीडियो एक नहीं 2-3 दफा रिपीट करके देख लें, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ से प्राइस ने तकरीबन हाई क्रिएट करा था, ये एरिया ब्रेक कर दिया था। तकरीबन 50 पिप से एरिया ब्रेक करा था प्राइस ने, ये आपके सामने है। 50 पिप से एरिया ब्रेक करा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना था, 50 पिप से एरिया ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपने 28, 30, 27 यहाँ से आपने बाइंग करनी थी। प्राइस कहाँ तक आई, नीचे। ये ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने का प्राइस 2860 तक आई। सही है, यहाँ से आपने बाय अगर करी होती फ्राइडे के दिन, तो आपको ये जो फंडामेंटल मूव मिला है, वॉर वाला मूव, ये आपको मिल जाता, आप अच्छा कैप्चर कर लेते। कुछ लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं जिन्होंने कैप्चर करे हैं मूव, और उनकी अभी भी गोल्ड की बाइंग की ट्रेड चलनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान से जैसा आपका भाई बोलता है वैसा होता है। और बस आप लोग हैं जो समझते हैं वो कमाते हैं, जो नहीं समझते वो सिर्फ गवाते हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन $25 का 250 पिप का जो एक मूव आया, सैटरडे को वॉर स्टार्ट हुई इसराइल फ़लस्तीन वाली। हमस ने जैसे ही अटैक करा, उसके बाद फिर वॉर स्टार्ट हुई, और इसराइल ने अभी प्रॉपर वॉर डिक्लेयर कर दी है। अभी नहीं, एक दिन पहले ही वॉर डिक्लेयर कर चुका है प्रॉपर। अमेरिका उसको पूरा बैकअप दे रहा है इसराइल को, और अमेरिका ने अपनी शिप्स और एयरफोर्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसराइल को देना शुरू कर दी हैं कि वो आगे अपनी लड़ाई कंटिन्यू करता जाए। सही है, तो ये तो हो गई वॉर की सिचुएशन। सही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, किस दिन बताया था मैंने आपको, मंडे को जैसे ही ये सुबह-सुबह ये मूव हमें देखने को मिला, तब मैंने आपको वॉइसेस भेजना स्टार्ट कर दी थी, मैसेज लिख के भेजना स्टार्ट कर दिए थे कि ये मूव आना है मार्केट में, और आपने सिर्फ बुलिश साइड बैठना है, बेयरिश साइड नहीं बैठना। बुलिश साइड में बैठेंगे प्रॉफिट होगा, क्योंकि वॉर डिक्लेयर हुई है। तो जब भी वॉर डिक्लेयर होती है, गोल्ड सिर्फ बाय 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 में जाता है, दैट्स इट। अच्छा, ये वॉर का सिनेरियो कब तक चलेगा, ये वॉर का सिनेरियो चलेगा 1-1.5 हफ्ते और मजीद चलेगा। उसके बाद चांसेस हैं कि वॉर खत्म हो जाएगी। सही है, और फिर गोल्ड जो है दोबारा बेयरिश आना स्टार्ट होगा। जैसे ही वॉर खत्म होगी तो गोल्ड आपको बेयरिश मूव देना स्टार्ट करेगा। अच्छा, यहाँ से अभी हम क्या मूव ले सकते हैं, अभी हमारा मूव ये बन सकता है 1860 और 1855, ये दो हमारे पास एरिया है। सही है, इसको हम 1853 तक ले लेते हैं इस एरिया को ना। सही है, यहाँ से ये हमारे पास 1854-53 का एरिया बन रहा है। हम बाई कहाँ से लेंगे, हम सेल कहाँ से लेंगे। देखें, बाइंग हम यहाँ लेंगे जैसे कि 1860 ब्रेक करेगा एटलीस्ट 40 पिप से, 1860 ब्रेक करेगा, फिर हम वेट करेंगे 1857 1858 पे प्राइस आने का, फिर वहाँ से हम बाइंग में बैठ जाएंगे, और कंटिन्यू हमारी बाइंग होगी 1885 तक की। सही है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो क्या बन रहा है, सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है ये, यहाँ से एटलीस्ट जो है इसको 1847 ब्रेक करना है। सही, 1847 ब्रेक करेगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। 1847 ब्रेक करेगा एटलीस्ट 20-30 पे से, देन हम वेट करेंगे, प्राइस फिर दोबारा आएगा 1850 टू 1852 पे। सही है, 53 पे। वहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेक करेगा तब वहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे, और सेल की ट्रेड लेके हम उसको तकरीबन 1830 तक होल्ड करेंगे। तो ये मैंने आपको दोनों साइड के मूव बता दिए, और बहुत आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में बता दिए। इसको देख के आप, उम्मीद करता हूँ मैं, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑयल का क्या सिनेरियो चल रहा है, ऑयल का मैंने आपको ये एरिया लगा के दिया हुआ था, ये देखें कि आपको सारी चीज़ें लगा के दी हुई थी। गोल्ड में भी उन्हीं एरियाज़ पे वॉर स्टार्ट हुई, ऑयल पे भी उन्हीं एरियाज़ पे वॉर स्टार्ट हुई, और मूव्स आपके सामने हैं। मैंने आपको एरिया बताया था कि 82 टू 80 का एरिया है, जहाँ से ऑयल बुलिश होगा और आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ये रिट्रेसमेंट एरिया बन रहा था प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप। सही है, यहाँ से ऑयल ने कितनी बाइंग अपनी क्रिएट कर दी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल ने तकरीबन 500 पिप की, 550 पिप की अपनी बाइंग दी थी यहाँ से आपको। और आपको क्या चाहिए, इतना बड़ा बड़े मूव्स दे रहे हैं ऑयल में, गोल्ड में, और क्या चाहिए मेरे भाइयों। पाउंड में आते हैं, पाउंड ने भी बाइंग अपनी स्टार्ट करी है। सही है, और अच्छी बाइंग बनाना स्टार्ट हुआ है पाउंड। बाकी यूएसडी जेपीवाई में आते हैं, यूएसडी जेपीवाई अभी उसी एरिया में रेंज कर रहा है। यूएसडी कैट में आते हैं, यूएसडी कैट वीक हुआ है। सही है, और बहुत ही अच्छे हमारे प्रॉपर एरियाज़ जो लगे हुए थे, उन्हीं एरियाज़ को टेस्ट करते करते प्राइस फॉल हो रहा है।
अच्छा, AUD पे आते हैं तो AUD भी स्ट्रांग हुआ है आपके सामने, ये ज़्यादा वीक हो रहा था गोल्ड से और ये स्ट्रांग भी अच्छा खासा हो गया है। सिल्वर पे आते हैं, सिल्वर भी वीक हुआ था, सिल्वर ने भी अपना स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ा है। ये देखें आप, सिल्वर भी तकरीबन 20 से सिल्वर 22 तक गया है। US30 की बात करते हैं तो US30 वीक हो रहा था, लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई वॉर की तो US30 ने भी अपना प्रेशर बिल्डअप करा बुलिश। यूरो यूएसडी पे आते हैं, यूरो यूएसडी ने भी ऐसे सिनेरियो दिया। शुरू में तो यूरो यूएसडी ने गैप जो है वो बेयरिश दिया था, लेकिन ओवरऑल यूरो यूएसडी को बुलिश ही जाना था। सही, ये सारे पेयर्स और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज के दिन के मार्केट की न्यूज़ भी देख लेते हैं, आज के दिन की मार्केट की न्यूज़ क्या चल रही है। आज के दिन मार्केट में इतनी कोई खास न्यूज़ है नहीं, नॉर्मल इम्पैक्ट न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज के दिन आपको प्रॉपर मार्केट को टेक्निकल ही देखना चाहिए। टेक्निकल देखेंगे तो एक अच्छा मूव आपको कैप्चर करने का मिलेगा। और मैं आपको फिर बताऊँ, जो मेन फंडामेंटल्स आती हैं उनको लाजमी फॉलो करा करें, उन पे जिदबाजी नहीं करा करें। सही है? बाकी अपना अपने गुजरात में ख्याल रखिए, मुस्कुराते हैं जबकि प्रॉफिट बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।